नमस्कार। मैं हूं योगेश कौशिक और आप देख रहे हैं लोक भारती। आज मैं ऐसी महान विभूति के पास मौजूद हूं जिनके विचारों से, जिनकी अमृत वाणी से लाखों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक बदलाव आया है। परम पूज्य श्रद्धेय लोकेशानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। कोट कोट नमन महाराज। जी, पहले तो लोक भारतीय दूरसंचार के प्रभा से उफाधाम त्यागी अवधूत आश्रम जारोली टीला शमशाबाद की पावन धरा पर जो स्थित है, वहां से सभी विश्व के सभी लाडले, सभी परम प्रिय सनातनियों के पर्व गौरव सभी हिंदुओं को मेरा हृदय से एक बार अनंत बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद और सबको जय सिया राम। रही यात्रा की बात, तो यात्रा व्यक्तिगत विषय का कोई विषय नहीं होता। यात्रा चाहे धर्म की हो, चाहे सांसारिक जीवन की हो, दोनों यात्राओं का प्रवेश परमात्मा की इच्छा पर निर्धारित रहता है। कोई न कोई मेरा ऐसा अंकुर पैदा होगा, कोई न कोई मेरा ऐसा सत्कर्म रहा होगा, सदाचार रहा होगा, जिसके प्रभाव से मुझे मानस देह मिली। मानस देह के मिलने के बाद भी मेरी प्रवृत्ति, मेरी चेतना, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरे मन की प्रभा जो है सदैव माँ भगवती परम्भा में संलग्न रही और सदा सनातनी के एक प्रभाव में जीवन जीने के आधार पर मैं कहूँ तो मेरा इस मार्ग में आना मेरी कहीं न कहीं सत्कर्म की प्रभा है, जिसने मुझे ला करके खड़ा कर दिया। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे कि मैं मंदिर जाऊं, नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं तीर्थ जाऊं, गुरुद्वारे जाऊं, कहीं भी जा सकता, नहीं जा सकता। क्योंकि जहाँ सत्कर्म का और सद्मार्ग का प्रभाव जुड़ा होता है, वो प्रत्येक जगह भगवत कृपा से ही संपन्न होती है। आज भी आपके द्वारा मैं कहूँ अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त अपने सनातनी प्रभा में जो जीवन जी रहे हैं सभी हर भक्तों को, कि आज शमशाबाद की पावन फतेहाबाद की पावन धरा पर और नवदवर्षीय श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान होने जा रहा है। जो परीक्षित के रूप में हमारे श्री सुभाष चंद्र पेगोरिया जी, उनका भी कोई न कोई सत्कर्म ऐसा उदित हुआ है जिसके द्वारा भागवत का आज दर्शन सबको हो रहा है। तो ये आज से प्रारंभ हुआ है, 3 जून से 11 तक चलेगा। पहले तो मेरा यह है कि आपके द्वारा जहाँ जहाँ तक आवाज जाए, सब लोग कथा हेतु आध्यात्मिक, सामाजिक समरसता, समानता, समभाव की प्रभाव में हम सब लोग अपने विचारों को भागवत की महिमा के द्वारा गायन करेंगे, जिसका श्रवण करने के लिए सब लोग पधारे। महाराज, मैं सबसे पहले आपके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। और में कौन कौन लोग थे, कितनी वर्ष की आयु में आपने संन्यास धारण किया, और थोड़ा उस पर। देखिए, साधु का परिचय व्यक्तिगत पूछना, मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, वसुदेव कुटुंब की भावना को पर्याय देता है। साधु का जीवन पूरे विश्व के लिए है, विश्व साधु का है, साधु विश्व का है। लेकिन कहीं न कहीं लोक रीति, व्यवहार रीति के अनुसार जन्म तो कहीं न कहीं मिला ही होगा। तो जन्म इस धरा पर आया है, तो बाबा वटेश्वर की कृपा, मनकामेश्वर, कैलाश, पृथ्वीनाथ, राजेश्वर और माँ यमुना की प्रभा से मेरे जन्मभूमि की बात कहूँ तो फतेहाबाद ही मेरी जन्मभूमि है। तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा, पोस्ट ब्यारी, थाना निबोहरा, पूरा ही बता देता हूँ। उसके अंतर्गत एक गांव है गढ़ी कुमरा। उस गढ़ी कुमरा में एक लवानिया परिवार, ब्राह्मण कुल में इस शरीर ने भगवत कृपा से जन्म लिया है। पूर्ववास की हम चर्चा करें, अपने माता पिता के कृपा आशीष से हम 2 भाई एक बहन थी और भगवत इच्छा ऐसी रही जीवन की कि बचपन से मैं छोटा हूँ, बड़े एक भाई बड़े थे, एक मुझसे छोटी बहन है। लेकिन प्रवृत्ति ऐसी रही बचपन से, मेरा 89 का जन्म है। 98 में 98 की 10-11 साल की अवस्था के करीब होगी, उस समय मेरी रुचि धर्म की ओर अग्रसर हो गई थी। उसी परंपरा से अनंत पूज्य परम तपस्वी, परम साधक ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान जो पंच भौतिक शरीर में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परम चेतना के साथ विद्यमान है, श्री कोदरिया सरकार, आप भी जानते हैं, परम पूज्य श्री ब्रजानंद महाराज जी
मेरे ब्रह्मचर्य वैराग्य के दीक्षा गुरु रहे हैं। उनके बाद जब उन्होंने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया तो अनंत परम तपस्वी, परम वीतराग, परम आदर्श सदगुरुदेव भगवान स्वामी बाबा कल्याणदास जी महाराज अमरकंटक की पावन अगुवाई में मैंने संन्यास पूर्ण किया है। उनकी छत्र छाया में दोनों ही परम तत्व मेरे लिए परम आदर्श हैं, और उन्हीं की कृपा से और आज इस जगत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। जी, आप आपने संन्यास धारण किया, उस समय शुरुआत में आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई? क्या-क्या चीज़ें रही आपके साथ? देखो, ऐसा मैं तो एक ही बात मानता हूँ, जब हम किसी सत्य की ओर चलते हैं, अगर सत्य के मार्ग पर टेपर नहीं है, ठोकर नहीं है, परीक्षा नहीं है, तो सत्य है ही नहीं। वो सत्य है ही नहीं। सत्य ही परम दर्पण है। तो सत्य की ओर जाएंगे तो हजार प्रकार की व्यवस्थाएं सामने खड़ी होंगी, लेकिन वो सत्य ही तुम्हें एकदम प्रौढ़ बनाती है, युवा बनाती है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर जगत में कोई आत्मबल है तो वो सत्य का आत्मबल है। जिस व्यक्ति के पास सत्य का आत्मबल है, उससे परिस्थितियां भी उसके चरण छूती हैं। जैसे हरिश्चंद्र महाराज के जीवन में सत्य का बल था, तो परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन अंत में उन परिस्थितियों ने उनको चरण बंधन किया, और आज इतिहास में हम उनके गुणगान करते हैं। तो सत्यमेव जयते। ये तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं स्थितियां तो चलती, लेकिन हम इनसे कभी डरे नहीं और आगे की ओर बढ़े। कि साधु के लिए परिस्थिति इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी अनुकूलता उनके जीवन में महत्वपूर्ण होती है। साधु के लिए अनुकूलता उसका श्रृंगार होता है। तो हम सभी स्थितियों को झेल करके आगे की ओर संकल्प की ओर जा रहे हैं। जी, जन कल्याण के साथ-साथ आप सामाजिक कार्यों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखो, सामाजिक हमारे महर्षियों ने, महापुरुषों ने हम सबको वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, ऋचाओं के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा कहीं न कहीं हम सब लोगों के धर्म प्रचार के लिए ये मार्ग तैयार किए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं एक कमरे में बैठ कर के साधना कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे पास आने वाले 1, 2, 4, 5, 6, 10 या उनकी कोई संख्या होगी जो कमरे में आ सकते हैं। वो सीमित लोग होंगे, तो हो सकता है मैं अपने विवेक के द्वारा उन सीमित लोगों को कहीं न कहीं दिशा मार्ग दे सकता हूँ। लेकिन हमें सीमित लोगों तक नहीं रहना है, हमें समाज में उतरना होगा। क्योंकि साधु एक सीमित अवस्था का नहीं होता है, साधु की कोई अवस्था ही नहीं होती, वो असीमित होता है। इसलिए धर्म भी असीमित है, जहाँ तक वो पहुंचे वहां सर्वत्र अपना प्रकाश को उदित करता है। तो इस भाव को लेकर के हमने व्यासपीठ को स्वीकार किया, क्योंकि हम कमरे में 10-5 लोगों को हम ज्ञान दे सकते हैं, मतलब अपना भाव रख सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ में जब हम समाज में उदित होंगे तो लाखों लोग, हजारों लोग हमें सुनेंगे, तो हमारी उस प्रवाह को स्वीकार करेंगे। तो कहते हैं एक है साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। तो एक हमारा साधन है, जब हम उसको साध लेंगे तो जगत उनकी शरण में आएगा, तो स्वाभाविक ही अपने आप में प्रवीण हो जाएगा। जी, आज के दौर में देखा जा रहा है कि यहाँ बच्चे मोबाइल में अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं और तरह-तरह के व्यसनों में पड़े हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहूँगा, जैसे दर्पण होता है एक, आज की युवाओं के लिए दर्पण अगर गंदा है तो हमारा चेहरा भी उसमें वैसा ही नजर आएगा। अगर उस दर्पण को हम साफ कर देते हैं तो हमारा चेहरा एकदम जैसे हम हैं उसी स्थिति पे आता है। मैं संस्कारों के भाव में कहीं न कहीं माता पिताओं को भी दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि जैसे जल है, जल सबको सीमित देता है, सबको समभाव में ले जाता है, लेकिन सबको समभाव में ले जा रहा है, सब भाव में बह रहा है, लेकिन फिर भी उस जल के स्पर्श से कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा हो जाता है। जैसे उसी जल से गन्ना मीठा होता है, उसी जल से इमली खट्टी हो जाती है, और उसी जल से करेला कड़वा हो जाता है। जल तो एक ही है ना, लेकिन सब तीनों अवस्थाएं अलग अलग क्यों? इसका मतलब जल का दोष नहीं है, दोष उस बीज का है, दोष उस औषधि का है कि उसने किस भाव से उनको पाला है। माता पिता, अगर किसी का पुत्र आज के आधुनिक दिनचर्या में बह रहा है, उसने आज की व्यवस्थाओं को अपना जीवन मान लिया है, और जीवन मानने के कारण वो उस असंगत की ओर जा रहा है, इसका दोषी मात्र बच्चा नहीं है, उसका दोषी वो माँ बाप भी हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया है। क्योंकि पंचवस्त्र शस्त्राणि, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन करो, 10 वर्ष का हो जाए तो उसे ताड़ना में रखो, और 16 वर्ष का हो जाए तो वो उसे मित्रवत भाव रखना चाहिए। अगर इस नियमित क्रिया से माँ बाप पिता पुत्र का पालन पोषण करता है, तो वो पुत्र कभी भी असंगत की ओर नहीं जा सकता।
क्योंकि उसका पोषण कैसे हुआ है। अब कभी कभी क्या हमारे एक बालक है या दो बालक है, हमारे एक बच्चा ठीक है, हो गया, हो जाने तो कोई बात नहीं। बच्चे की अगर हम किसी भी गलती पर अब पर्दा डालने का प्रयास करेंगे तो वो ही गलती कभी न कभी उग्र रूप लेकर के उन्हीं माता पिता को या तो वृद्धाश्रम में भेजेगी, या लात मार के बाहर निकालेगी, या समाज में अपमान करेगी, और कहीं न कहीं उनकी दुर्दशा होना निश्चित है। तो मैं तो बालकों के साथ साथ मैं उन माताओं पिताओं से भी कहना चाहूंगा, वो भी मेरे आदर्श हैं। मैं भी एक माता पिता का ही संतान हूँ। तो उनसे कहूँगा ठीक है, आप भी अपने बच्चों को अपने निगरानी में रखो। ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल के 2 प्रयोग है, आप भी जानते हो, समाज भी जानता है। हम किस तरह से उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो स्थिति हमारे सामने निकल कर के आएगी। मैं तो बस यही आज के युवाओं से कहूँगा कि ज़िंदगी में ये महत्व नहीं है कि हम 100 वर्ष जिएँ, ज़िंदगी में ये महत्व नहीं है कि हम 80 वर्ष जिएँ, ज़िंदगी में ये महत्व नहीं है कि हम 110 वर्ष जिएँ। ज़िंदगी के जीवन में लंबाई का कोई महत्व नहीं होता, ज़िंदगी जीवन में गहराई का महत्व होता है। हम कितनी गहराई के साथ जी रहे हैं, किस दिशा को लेकर के जी रहे हैं। इसलिए ज़िंदगी कभी भी किसी की लंबाई से नहीं नापा जाए। ना आज के बच्चे नापें, कभी तो मेरी 100 वर्ष की उम्र हो जाएगी, 50 वर्ष की है, 10 वर्ष की है, 20 वर्ष की ज़िंदा रहूँगा, मैं ये कर दूँगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी में लंबाई का महत्व नहीं है, गहराई का महत्व, हमें किस दिशा को लेकर के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के अपने भविष्य का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर उतारू रहें, और गुरुओं की शरण में जाएँ, मंदिरों की शरण में जाएँ, तीर्थों की शरण में जाएँ, और जहाँ तुम्हारा मन सदोगति की ओर जा रहा हो, सत्कर्म की ओर जा रहा हो, वहाँ उनकी शरण लें तो भगवत प्राप्ति भी होगी, भविष्य भी बनेगा, खुद का भी और माता-पिता का भी। ये आजकल एकल परिवार है तो माता पिता भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होते हैं, आप देख रहे होंगे कि आजकल लोग वाग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे ही, छोटे बच्चे, टीवी देखकर या मोबाइल देखकर। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। अब माँ बाप भी उतना नहीं कह पाते बच्चों से, या तो डर रहता है, या एकल परिवार है तो उनको लगता है गुस्सा हो कि बच्चा बाहर ना चला जाए। उसका कारण ये है कि ये चिंता जैसी स्थिति पैदा जब हो रही है कि पहले हम सुनते थे, अब हम सुन नहीं रहे हैं। पहले माँ-बाप बालकों की सुनते थे, अब धीरे-धीरे अपने से दूर किसने किया? माँ-बाप ने। मोबाइल देना, लो बेटा, फ़ोन देना, लो बेटा, और कोई चीज़ पदार्थ देना, लो बेटा। तो दूर कौन कर रहा है? किसी न किसी प्रलोभन को देकर के माता-पिता ही तो दूर कर रहे हैं। जब कुछ दिया नहीं तब बालक सुनते थे, और बालक के माता-पिता भी सुनते थे। जब उन्होंने कोई वस्तु तुम्हें दे ही दी, अब वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? तुम भी उसकी नहीं सुनोगे। जब बँटवारा माँ-बाप ने कर ही दिया पुत्रों का, तो बताओ कहाँ नीति प्रकट होगी? वो तो जब माँ-बाप सुनना बंद करेंगे तो उसे चिंता बढ़ेगी तो वो चिंता की ओर जाएगी, स्वाभाविक है। चाहे वो आत्महत्या करे, चाहे फांसी से लटके, चाहे एक्सीडेंट से लटके। और हो क्या रहा है? आज के युवा बच्चे क्यों खत्म हो रहे हैं? क्यों कभी ध्यान नहीं दिया? हमने बँटवारा दिया तो ध्यान में नहीं रहे। आज विद्यालयों में जाइए, कॉलेजों में जाइए, क्या स्थितियाँ हो रही हैं? कॉलेजों में जाइए, नए-नए युवा, नए-नए बच्चे जो भारत का भविष्य है, वो छोटी-छोटी बातों पर आत्मदाह कर रहे हैं। इसका भुगतान कौन भोगेगा? तो कहीं न कहीं हम लोग भी उसमें दोषी हैं। जी, सामाजिक स्थिति में आपके बारे में बात करना चाहूँगा कि जो आप प्रसिद्ध हैं शमशाबाद के टीले के नाम से, क्या जगह है? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो समसवा जो जारोई टीला है, जो गुफा धाम आश्रम है, ये ऋषियों की भूमि रही है, ये तपस्वियों की भूमि रही है। हमारे यहाँ फक्कड़ दास महाराज, चरण दास महाराज बड़े-बड़े महापुरुष रहे, अद्भुत महापुरुष रहे। उनके बाद त्यागी जी महाराज आए। वो टीले पर है, झोंपड़ी बना कर के तपस्या की, सब लोग जानते हैं उन्हें त्यागी बाबा के नाम से। तो उनका 89 89 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ, वो हम नहीं कह सकते सार्वजनिक स्तर पे। उनका शरीर छोड़ना हुआ और मेरा इस जगत में आना हुआ। कहीं न कहीं हमें उसी रूप से देखा जाता है। और उसके बाद ऐसे-ऐसे महापुरुष उस भूमि पर रहे कि एक फकरदास महाराज की कहावत है कि एक गाय, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 गायें थी। तो घास चरने जाती थी, हरियाली खाने जाती थी, तो किसी ने बछड़े का वध कर दिया। तो किसी ने कहा महाराज तुम्हारे गाय का बछड़े का वध कर दिया, वो कर दो, केस कर दो, महात्माओं को क्या मतलब है? लेकिन ठीक है, कहा तो कर दिया। अब वो केस कोर्ट में पहुँचा, कोर्ट में पहुँचा, जाके कहा कि गवाह कौन है? महाराज जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया जज साहब से कहा कि इनकी माँ गवाह हैं। जज समझ नहीं पाया, माँ गवाह हैं तो पेश से लगे, बोले माँ को बुलाओ।
ऐसे चरणदास महाराज, फकरदास महाराज रहे। उन्होंने गाय से कहा, गाय मैंने तुम्हारे गवाह के रूप में कह दिया है कोर्ट में, कल तारीख है, उस तारीख पे मेरे साथ चलो। तो आश्रम से, जारोली टीला से दीवानी कोर्ट, मतलब गाय गई गवाही देने। जैसे ही दरवाजा खुला, जज देखता रह गया, बोले ये क्या? बोले ऐसे ऐसे। तो जाके कहा कि ये गवाह? हाँ। तो जब कहा कि आप हत्यारों को ढूंढो, महाराज जी हाथ जोड़े खड़े हो गए। हे गऊ माँ, तुम्हारा जो वास्तविक हत्यारा हो, तुम ही साक्षी हो, मैं साक्षी नहीं हूँ, किसी निरपराध व्यक्ति को हत्या ना लगे। तो गाय ने परिक्रमा लगाई, जिन जिन्होंने बछड़ों की हत्या की उन पर जाकर के मुंह रख दिए, तो उनको तत्काल फांसी हुई। ऐसे परम तपस्वियों की भूमि रही जो जारोली टीला है, संतों की परंपरागत भूमि है। लेकिन हरिहरदास त्यागी जी महाराज के जाने के बाद वो वीरान हो गई थी। उस पर बड़े बड़े असंगता के लोग विवाह, जब खाली जगह होती है तो सब तरह के लोग होती है। लेकिन 2017 में मेरा वहाँ आगमन हुआ, और उसके बाद आज आप लोग देख ही रहे हैं 10 साल में उन्हीं संत महापुरुषों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, सभी क्षेत्र के भक्तों की कृपा से, सभी भक्तों के स्नेह प्रेम और सहयोग की प्रभा से 14 भवन बने हैं। 9 देवी, लक्ष्मीनारायण भगवान जी, गणेश जी, ब्रह्मलीन बाबा स्वामी गुरुदेव भगवान, दयानंद जी महाराज की, और हमारे उदासीन आचार्य भगवान शीशन देव जी, और वेद भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, माँ केला देवी, माँ चामुंडा देवी, और नर्मदेश्वर श्री हनुमंत लाल जी। अखंड धूना जल रहा है, धर्म ध्वजा साहिब की स्थापना है, अन्यत्र विग्रहों की पंच पूजा हो रही है नित्य। तो आज वो जगह अपने आप महापुरुषों की कृपा से उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है, और समाज के लिए भी अपने आप को सौंपे हुए है। जी, अपने लाखों श्रद्धालुओं के लिए और हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरे आपके लोक भारतीय दूरभाष से मैं आप सबके लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, समस्त सनातनियों के लिए बस मैं एक ही बात कहूंगा। आज हमारे सनातन की परंपरा को त्रास करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कई षड्यंत्री लोग अनेकों अनेक प्रकार के कुचाला भाव से चक्रव्यूह रच रहे हैं। मेरा निवेदन है, न किसी के भ्रम में आए, न किसी के बहकावे में आए। हम अपने आप को पहचाने, हमारा अपना मूल स्वरूप क्या है। हमारा तुम्हारा सब सनातनियों मूल स्वरूप है सनातन। सनातन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आदि ब्रह्मा, आदि गणेश, आदि नारायण, आदि दुर्गा, आदि शंकराचार्य, आदि सनातन। पंच तत्व के लिए 5 आदि शब्द का प्रयोग है। तो हमें बाप से बाप कहना चाहिए, अन्यत्रों से बाप नहीं कहना चाहिए। हमारा सबका बाप सनातन है, वट वृक्ष है, हम उसकी परम शाखा हैं। हम अपने बाप को बाप कहेंगे। और जो मनमुखी लोग हैं, जो मनमुखी प्रवाह से संप्रदाय चला रहे हैं, अपने अपने एनजीओ चला रहे हैं, और समाज को तोड़ने का, सनातनी को तोड़ने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनके बहकावे में आकर के न अपने धर्म का त्याग करके हमें उनके धर्म में प्रवीण नहीं होना है। ये मेरा आपके द्वारा सबके लिए संदेश है, क्योंकि बाप बाप होता है, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता।